Hi guys, welcome to CDC Mentors. My name is Ketan. In this video, we're going to talk about कि JB के लिए आपका एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे आता है. अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैंने उस दिन आपको कहा था कि जो सीमैट का जो स्कोर है वो एक रेंज में चलता है और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी होता है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें आपको क्या टारगेट करना है जेबी के लिए और अदर कॉलेजेस ऑल्सो. नाउ पहली बात, ये जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल डेटा है और ये डेटा है आपके सीमैट 2020 का. जो एनटीए का जो रिपोर्ट कार्ड आता है ना एंड में, जब रिजल्ट आउट होता है, जब पूरा रिपोर्ट कार्ड आता है, वहां से ये डेटा मैंने पूरा का पूरा उठाया है. अब ये 2020 सीमैट का डेटा है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो 347 पे आपका 100% डायलर है, राइट, एंड 99.99 342 एंड 340 पे है. दिस इज द वे सीमैट विल गिव यू परसेंटाइल. दैट इज द रीजन आपका ऑल इंडिया रैंक थोड़ा सा चेंज हो सकता है. आगे चलेंगे. अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के बारे में, 2020 के बारे में, आपका JBIMS सेफ स्कोर वुड हैव बीन 322. अग्रीड? मतलब 99.97. ये जो हमारा एक स्टूडेंट है तेजस, ये एक्चुअली तेजस का स्कोर है एंड देयर आर लाइक मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट. नाउ 320 के ऊपर जितने भी थे, 320 इंक्लूडिंग तेजस, उसके ऊपर जितने भी थे, एवरीबॉडी गॉट इनटू JBIMS. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं JBIMS के बारे में बात करता हूं, देन यू नीड टू बी लिटिल बिट एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज ये जो स्कोर है, क्या ये आइडियल स्कोर है? क्या ये हर साल सेम रहेगा? द आंसर इज नो. ये ऑलवेज सेम नहीं रहेगा. मैंने ऐसे भी साल देखे हैं जहां पे आपका 100% एरर 372 पे बैठा है और आपका 99.99% एरर 361 की रेंज में आया है. इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूं कि आपको जब JBIMS के लिए आप टारगेट करते हो सीमैट से, यार आपको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होकर आपको काम करना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम कि बच्चे लोग फिर वो उनको लगता है कि यार फिर मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ, राइट. चलो अभी आगे चलेंगे. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. नाउ करना क्या है आपको जब हम टारगेट करते हैं JBIMS के लिए, क्या होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन? नाउ पहली बात, एक टारगेट स्कोर आप पकड़ के चलो. नाउ 99.96. मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है बच्चों का, 99.96 पे निकलेगा क्या JBIMS? सी गाइस, द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो ऑल्सो. बिकॉज अगर बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ऑफ कर लेते हैं, फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो 99.96 क्या 99.95 में भी एडमिशन मिल सकता है. बट अगर मैं एक सेफ परसेंटाइल के बारे में बात करूंगा तो 99.97 होगा या 99.98 होगा. बट अगेन एक चीज याद रखना, परसेंटाइल स्कोर पे आता है, स्कोर हर साल चेंज होता है. तो अगर आपको एक टारगेट चाहिए, माय टारगेट विल बी 340 प्लस प्लस टू मेक इट टू जमनालाल बजाज, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानते हो तो. बिकॉज यार बहुत साल लाइक हर साल में देखता हूं कोई बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट ईयर मान लो JBIMS 350 पे मिल गया था, तो इस साल भी मैं 350 ट्राई करूंगा. जरूरत ही नहीं है इस बार तो 322 पे मिल गया. इसका मतलब आपने कुछ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करे जिसकी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग में जाना पड़ा और आप JB जाते जाते आप सिडनम में चले गए, राइट. इस बार भी ऐसा हो सकता है, कोई बच्चे कहेंगे सर लास्ट ईयर 322 पे था तो इस बार मैं 320 या 321 पे टारगेट करता हूं, मतलब 80 क्वेश्चन ऑल करेक्ट, तो मुझे जमनालाल बजाज मिल जाएगा. बट भाई मेरे, अगर तेरा पेपर इजी आ गया तो यही 320 340 भी बन सकता है. आप कहोगे कि सर ठीक है बहुत ज्यादा रेंज है, राइट. मेरा रेंज होगा 340 से लेके 370. 340 के ऊपर जितना खींच सकते हो उतना खींचो. अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में. अब आप बोलोगे 322 पे है, बराबर 340 क्यों आप बता रहे हो? मैं थोड़ा सा बेंचमार्क हाई लेके चलता हूं. ये होगा आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर ये डिपेंड करेगा. अगर आपका पेपर इजी आता है, और अगर आप देखा जाए तो रेंज मैं मानता हूं कि 20 मार्क्स में ज्यादा बोल रहा हूं, पर भाई मेरे जब इसको तो क्वेश्चन में देखेगा ये एक्चुअल में कम है. दीस आर ओनली 5 क्वेश्चंस. बिकॉज हमारा एक जो क्वेश्चन है उसको मार्क्स मिलेगा 4 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन में ज्यादा बात कर रहा हूं. एंड डेफिनेटली अगर कोई पेपर आपका टफ होता है, उसका जो प्लस माइनस होता है वो 5 से लेके 7 क्वेश्चन ही होता है. यू गेटिंग द पॉइंट? सो अगर आप देखोगे 320 इज 80 क्वेश्चन. बट अगर आप सीमैट पहले दे चुके हो या फिर अगर आप सीमैट को अच्छी तरीके से जानते हो, आप ये भी चीज मुझे बताओगे कि सीमैट का एक एवरेज बच्चे का अटेम्प्ट 90 तक टच हो जाता है आराम से. यू गेटिंग द पॉइंट? 90 95 मैंने 97 अटेम्प्ट करने वाले बच्चे भी देखे हैं, जेन्युइन अटेम्प्ट. बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था मेरे लाइव लेक्चर में, आपको टाइम का कोई भी यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है. टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो. अब ये देखना है कि अभी से लेके आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है. मुझे लगता है कि यार आपका सीमैट 30 से 40 दिन में होना चाहिए या फिर 45 से लेके 50 डेज में होना चाहिए. मैं चाहता हूं जब आप पढ़ाई करोगे
आप ना थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे थोड़ा काम करो यार, बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। बच्चा लोग आजकल इसको थोड़ा सा हल्के में लेता है, भाव नहीं देता है, बिकॉज ऑफ विच उनका स्कोर नहीं आ पाता है, राइट। तो ये है आपका मोटा मोटी एनालिसिस एज फार एज जमनालाल बजाज इज कंसर्न। मेरे ख्याल से 340 विल बी अ गुड नंबर। नाउ लेट्स मूव है। अब बात होगी जमनालाल बजाज के बारे में, ठीक है। अब बाकी भी कॉलेजेस है सीमैट में जो इक्वली गुड है, इक्वली अच्छे हैं और बहुत ज्यादा पब्लिक उसको भी टारगेट करती है, देन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट शुड बी योर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फॉर द रेस्ट ऑफ द बी स्कूल। अगर मैं रेस्ट ऑफ द बी स्कूल के बारे में बात करूं गाइस, अगर मैं 98 परसेंटाइल के बारे में बात करता हूं, 98 जो आपका 270 पे आता है। अब 98 270 पे आना, दिस इज डेफिनेटली डुएबल एंड अचीवेबल, ये कोई भी कर सकता है। अगर आप ढंग से अगला 30 से 35 दिन भी अगर आप कर लेते हो, आपका 300 मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। यहां पे अगर मैं बात करूं राउंड अबाउट में 70 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। एवरेज अगर आप देखोगे 15 से ऊपर क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हो। आपके 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा बोलता हूं डेल्टा ऑफ व्हाट, ऑफ राउंड अबाउट 5 से 10 क्वेश्चन। ये तो प्रिपरेशन से आपका हो ही जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। नाउ मूविंग अहेड, करना क्या है, 270 98% है। यहां पे शॉर्ट कॉल केजे सोमैया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टैपमी, शॉर्ट कॉल यहां से आना चालू हो जाएगा। 90% के बारे में अगर हम बात करेंगे सर 232 ये पेपर थोड़ा सा टफ लेवल पे था, इसलिए इसका कट ऑफ कम हो गया। मैंने आपको 372 भी दिखाया है, राइट। 232 मतलब आप जान सकते हो कि आपको कितना क्वेश्चन करना है। राउंड अबाउट 55-56 क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे, राइट। ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, राइट। फिर भी डुएबल है, फिर भी अचीवेबल है। 90% के ऊपर आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस के कॉल आना चालू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे रखे हैं, आप शायद से देख सकते हो यहाँ पे। okay, I'm sorry, I don't have that PPT यहाँ पे, but there are so many colleges, BIMTech है, TAPMI है, वेलिंकर है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, there are so many regional colleges like रिजवी है, दालमिया है, चेतनाज है, ठाकुर है, so many colleges like that, right? 80 percentile is what I'm looking at. It's a respectable score. 80 तो मैंने बच्चा लोग 80 के लिए पूछता है, इसलिए मैंने 80 का यहाँ पे स्कोर डाला है। पर यार 90 परसेंटाइल इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। 90 परसेंटाइल पे आपको वेलिंकर बैंगलोर और आपको वेलिंकर मुंबई आ जाएगा और आपके कन्वर्ट के चांसेस भी बहुत अच्छे खासे, राइट। 98 अगर आप लेके आते हो, आप केजी सोमैया आराम से फोड़ सकते हो। वन ऑफ माय स्टूडेंट रूपांशी, शी एक्चुअली कन्वर्टेड केजी सोमैया एट 98 परसेंटाइल। इंटरव्यू वगैरह होने के बाद उसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो था 32। इसके लिए जो भी प्रिपरेशन लगेगी उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे आपको, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप पुराना पेपर भी लेते हो, आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली गो बैक एंड चेक द प्रीवियस पेपर। देखो यार, पहली बार आपका जो एग्जाम होने वाला था वो होने वाला था फरवरी 27 को। अब तक मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा पढ़ाई करा होगा, प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो चुकी होगी। बट क्या आपने खुद को क्रॉस चेक करा है कि अपनी प्रिपरेशन सच में अच्छी हुई कि नहीं हुई है? करना है, जाओ प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और एक अंडरस्टैंडिंग करो कि मैं कितना क्वेश्चन कर सकता हूं। वो नंबर क्या है, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है, 95 है, क्या नंबर है वो? एक रेंज मिलेगा आपको कि सर ऑन एन एवरेज में इतना क्वेश्चन कर ही लेता हूं। फिर आपको डेल्टा करना है, फिर आपको वो चैप्टर्स करने हैं जहां पे आपको दिक्कत है। You getting my point? So 98 percentile is a good percentile to fetch a call from top-notch B school, जहाँ पे life sorted है, and that is the reason, guys, we have launched our program. It's a completely crash course available for CMAT only. अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल हमने बच्चों को दिया है, कंटेंट भर भर के। यहाँ पे अरिथमेटिक के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हमने डाले हैं। हमने एक्चुअली अलजेब्रा, ज्योमेट्री के लाइव सेशंस जो हमने करे हैं उसकी भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। लॉजिकल रीजनिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे हैं। वर्बल एबिलिटीज देयर, जीके फीड पूरा का पूरा भरा है, एंड वी आर गोना बी एडिंग कपल ऑफ मोर मंथली जीके आल्सो। यहाँ पे अगर आप देखो, ये अलजेब्रा इज आल्सो मॉडर्न मैथ्स क्लोज्ड। दिस इज ऑल मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर वेरी वेल। ग्रामर की अगर आप देखोगे, ग्रामर इज एब्सोल्युटली फाइन। कैट, जैट, मैट, सीमैट, एनमैट, हर एक के लिए ये ग्रामर भर भर के हमने करवाया है। हर एक छोटी छोटी चीज का यहाँ पे लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है। तो प्रिपरेशन आपका पूरा सॉर्टेड है, जितना भी दिया है अगर आप उतना करोगे, अलॉन्ग विद गुड मार्क्स, गुड नंबर ऑफ मार्क्स। हमारे मार्क्स एग्जैक्ट लेवल पे है सीमैट के। अगर आप हमारे एनरोल्ड बच्चे हो तो आपके साथ हम मॉक स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे। देखो यार, अगर ये सीमैट का नोटिफिकेशन भी आ जाता है, अगर डेट आ भी जाती है, तो 10-15 दिन पहले तो आने से नहीं, राइट। कम से कम 30 दिन हमें मिलेगा। 30 दिन में मॉक्स देना और मॉक का स्ट्रैटेजी फिक्स करना शुड बी मोर देन इनफ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीमैट के मॉक्स के ऊपर भी, मैं आपको मॉक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, डी-डे स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। So if you want to join us, you can join us. This program is available at 2999. आपके पास अच्छा खासा 30 से 40 दिन का समय है।
you can actually do very well as far as CMAT is concerned. But आज रात या फिर जब भी आप ये वीडियो देखोगे, मैं पहले चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो. आप पहले ये पेपर पे लिखो कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स आपने करे हैं. मेरे जो पुराने लाइव वीडियोस है वो जाके देख लेना, वहां पे आपको आइडिया आएगी कि जो चीज आपको नहीं आती है क्या वो सीमैट के लिए इंपॉर्टेंट है या वो नहीं है. मैं आपको एक क्वांट्स का छोटा सा झलक दिखाता हूं फटाफट. अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, नंबर सिस्टम क्या है यार, खाली 3 क्वेश्चन आए हैं. बच्चे परेशान है नंबर सिस्टम के लिए. सर 3 महीना लगता है नंबर सिस्टम करने के लिए, 2 महीना लगता है, 30 दिन लगते हैं. इतना मत करो यार. नंबर सिस्टम देखो 3 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 25. 1%, sorry, rather 10%. You getting the point, right? Just 10% के लिए अगर आप 30 डेज दोगे तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी डील है, राइट? अरिथमेटिक देखो 7 क्वेश्चन, 7 से ज्यादा, राइट? राउंड अबाउट 10 क्वेश्चन. मॉडर्न मैथ्स अगेन छोड़ सकते हो. ज्योमेट्री देखो आपके राउंड अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन. तो आप ये करो 10% के लिए. 90% प्रिपरेशन खराब मत करो. अगेन अगर मुझे क्वांट्स के लिए बताना है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर गोइंग टू बी दी गेम चेंजर. अलजेब्रा भी अगर आप देखोगे लास्ट ईयर ये थोड़ा सा एक्सेप्शन था कि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आए थे, बट अगर इतना भी कर लोगे शुड बी फाइन फॉर यू गाइस, राइट? इफ यू वांट टू जॉइन अस, मोस्ट वेलकम. रियलिस्टिक वे में पढ़ाई करो, सोच समझ के पढ़ाई करो. पहले देखो आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, और ये कट ऑफ थोड़ा ध्यान में रखो. आप इसका पिक्चर वगैरह ले सकते हो, राइट? जो मैंने पहले चालू करा था स्लाइड तब ले सकते हो. अभी तो बहुत कुछ भर गया यहाँ पे. बढ़िया, ये आपका एक मोटा मोटी रेंज होगा. +5 to 7 क्वेश्चन, -5 to 7 क्वेश्चन based on level of difficulty of the exam. मेरे ख्याल से I hope you are sorted now. Thank you so much for watching this video. Do like and share with your friends. Guys, that's it from my side. Thank you.